अब कई बार ऐसे होता है दोस्तों कि आप फ्रीलांसिंग में काम करने गए हो और वहाँ पे क्लाइंट्स जो हैं आपको अलग अलग हेयर स्टाइल्स की डिमांड करते हैं। सो बेसिकली आपको लॉन्ग हेयर, शॉर्ट हेयर सब मिलते हैं। कई बार क्लाइंट के शॉर्ट हेयर होते हैं और वो चाहते हैं कि आप उन पे हेयर एक्सटेंशन लगा के उनको यूज़ करें, बट आपके पास हेयर एक्सटेंशन है नहीं और क्लाइंट की जो हेयर एक्सटेंशन है वो बहुत उलझी हुई होती है, बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल होती है और बहुत ज़्यादा फ्रिजी होती है। सो बेसिकली उस हेयर एक्सटेंशन को आप दोबारा रिफ़्रेश कैसे करें या हेयर एक्सटेंशन को कैसे रिफ़्रेश किया जा सकता है, हम उसको कैसे क्लीन करते हैं और उसको आप रिक्लीन करके रिफ़्रेश करके एक बार और भी यूज़ कर सकते हैं, तो आज हम इसके बारे में देखने जा रहे हैं। बट ये हेयर एक्सटेंशन की क्वालिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। कई हेयर एक्सटेंशन ऐसी होती है कि आप वन टाइम यूज़ करोगे और उसके बाद में वो यूज़ नहीं हो पाती हैं, बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो जाती हैं और आप उनको अगर कॉम्ब या क्लीन करने की कोशिश करते हो तो वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएंगी। मीन्स वो प्लास्टिक टाइप ऑफ हेयर होता है। और कई हेयर एक्सटेंशन आपको थोड़ी बेटर क्वालिटी की मिलेंगी, थोड़ी प्राइस थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, बट बहुत नेचुरल लगती है शेडिंग के साथ में, बहुत ज़्यादा शाइनी नहीं लगेगी, नेचुरल लुकिंग में आएगी और उसको आप कई बार रिशेप भी कर सकते हैं। सो ऐसे ही हमने भी हेयर एक्सटेंशन यूज़ करी है और उसका भी बहुत बुरा हाल हो गया है। सो मैं आपको पहले दिखाना चाहूँगा। सो दिस इज़ द हेयर एक्सटेंशन बेसिकली, और इसको हम जो है हमने क्लाइंट पे यूज़ किया कर्ल्स वर्ल्स बना के, और उसके बाद में आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही आपके क्लाइंट भी लेके आते हैं आपके पास में। वो बस एक बार यूज़ करेंगे और उसके बाद में फिर वो ऐसे ऐसे करके रख देते हैं और जब आप दोबारा यूज़ करना चाहो तो फिर बड़ी मुश्किल हो जाती है। सो देखते हैं आज हम इसी हेयर एक्सटेंशन को बिल्कुल न्यूली जैसा रिफ़्रेश करते हैं, देखते हैं इसको करना कैसे है। तो आप क्लाइंट को दोबारा ऐसी कंडीशन में बेसिकली आप क्लाइंट को हेयर एक्सटेंशन यूज़ करके अच्छा खासा रिफ़्रेश लुक दे सकते हैं या आप हेयर एक्सटेंशन को रीयूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे आपने इसको क्लीन करना है। कम ऑन गाइस। सो इस हेयर एक्सटेंशन को हम करने जा रहे हैं क्लीन, नीट एंड क्लीन बिल्कुल, और ये इसके बाद बिल्कुल ओरिजिनल जैसी मीन्स बिल्कुल फ्रेश लगेगी। इसके लिए आपको चाहिए एक शाइन स्प्रे और दूसरा चाहिए आपको सिरम, ठीक है। इनमें से कोई एक भी हो तब भी चलेगा और सिरम हो तब भी आपका काम बन जाएगा इसमें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। और एक चाहिए आपको पैडल ब्रश, आया समझ? चलिए देखते हैं। आपने जो कर्ल्स आपने ढूंढने हैं बेसिकली, इन सभी कर्ल्स को आप अलग अलग करेंगे। ये आपने जो भी कर्ल्स बने हुए हेयर एक्सटेंशन में, इसको आप थोड़ा सा डाउन पॉइंट पे पुल कर लें, थोड़े से बाल मैनेजेबल हो जाएंगे। खींचना आपको बहुत फोर्सफुली नहीं है, तो आपने बस इस कर्ल्स को अलग अलग करना है। सपोज दिस इज़ द कर्ल्स, ये स्टार्टअप में इसको आपने कॉम्ब करना शुरू करना है। आप उसको कॉम्ब करेंगे इस कॉर्नर साइड से, या आप यहाँ से भी शुरुआत कर सकते हैं। चलिए यहाँ से थोड़ा ज़्यादा फ्रिजी है तो इस कॉर्नर वाले कर्ल्स को ले लेते हैं। आपको इसको एंड से कॉम्ब करना है, बिल्कुल हल्का हल्का। आप इसको बेसिकली टेंगल फ्री करेंगे। ये सबसे पहला सेक्शन कर्ल्स, इसको हमने कॉम्ब किया, दैट्स इट। जैसे आप कॉम्ब करेंगे सारे हेयर टेंगल फ्री हो जाएंगे और फिर आपको इसको लेफ़्ट या राइट साइड जिधर वो घूमना चाहता है उसको घुमा दें और छोड़ दें। आपका कर्ल्स क्या हो जाएगा, रिफ़्रेश हो जाएगा। ये थोड़ा सा और टर्न करें इसको, दैट्स इट, यस, लेफ़्ट साइड या राइट साइड, ठीक है। ये हो गया हमारा कर्ल्स क्लीन, देख सकते हैं। इसको आपने यहाँ पे आपके असिस्टेंट से आप बोलेंगे, यहाँ पे आप इसको अपोजिट साइड होल्ड करवा दीजिए। नेक्स्ट, इसको भी आप चाहे जो कर्ल्स बने जैसे बने आए हैं वैसे ही आपको दिख रहा है, ये पूरा चंक्स है, तो इसको आपने एक साथ कॉम्ब करना है। 1 2 3 4, धीरे धीरे करके आप इसको कॉम्ब करेंगे और स्लोली, बहुत ज़्यादा आपने इसको प्रेशराइज नहीं करना है। अब इसको आपने पतले पतले कर्ल्स में डिवाइड कर, देखो ये वाला हेयर जो है, ये वाला ये यहाँ का है तो इसको यहीं पे दे आप। अब इस वाले कर्ल्स को भी देखें ये किधर मूव होना चाहता है, ठीक है, इट्स कमिंग लाइक दिस। अगर आपको पतले कर्ल्स चाहिए तो उसके दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दो तो आपके कर्ल्स थोड़े ज़्यादा दिखेंगे। देखो ये आ गया, एक ये हो गया, और ये वाले को भी आप अच्छे से इसको देखो किधर घूमना चाह रहा है ये।
सो आपने उसी के हिसाब से ये इस तरफ घुमाओ, हाँ घूम गया। तो जिधर ये घूम रहा है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। 2 कर्ल्स हमने और क्लीन कर दिए, इसको भी आप यहाँ रख दो बस। तो इसी तरीके से हम इसको क्लीन करने वाले हैं। सो चलो आपके सामने इसको पूरा क्लीन करते हैं, नहीं तो आप बोलोगे कि तुमने दूसरी हेयर एक्सटेंशन ला दी और हमें दिखा रहे हो। ठीक है, सो यहाँ से हमने फिर से एंड से कॉम करना स्टार्ट करना है स्लोली स्लोली, और जहाँ पे आपका ब्रश अटकता है वहाँ पे आप रुक जाएंगे, दैट्स इट। और कॉम करते हुए ऐसे, दैट्स इट। अब देखो ये किधर घूम रहा है, इस तरफ। पहले लेफ़्ट, अंदाज़ा ले लो, देखो घूम गया बस। तो ये लेफ़्ट साइड घूम गया, हो गया फ्रेश, क्लीन हो गया। इसको भी इधर कर दो। तो इसी तरीके से आपने, बाप रे देखो ये कितना उलझा हुआ है, इसका तो बिल्कुल ही फ्रिजी बना हुआ है ये। इसको बस आपने ज़बरदस्ती नहीं खोलना है, स्लोली स्लोली आप बिल्कुल एंड पॉइंट से। कई बार होता है कि आपके ये बाल हटते नहीं हैं नीडल टेल कॉम या टेल कॉम से, इसको थोड़ा अलग अलग कर दें। सो इसको ऐसे अलग करने के बाद थोड़ा से आपके टेंगल खुल जाएंगे और उसके बाद आप कॉम करेंगे। ये वाला हेयर यहाँ का है, अलग अलग कर्ल्स आपने प्रेजेंट करने हैं, सभी को डिवाइड करें और दैट्स इट। इसको पैडल ब्रश किया मैंने, देखो ये कर्ल्स फिर जैसे ही क्लीन हो जाएगा बाल अपनी शेप में आ जाएगा। ये सिंथेटिक है, 100% ह्यूमन हेयर नहीं है, बट क्वालिटी अच्छा है इसका और हाईलाइटनिंग शेड में के साथ में है, तो इसको हम रिफ्रेश किया जा सकता है। क्वालिटी बेस्ड है ये, तो थोड़ा सा क्वालिटी को आपको देखना पड़ेगा। सो ये भी हमारा अलग हो गया। सो ऐसे ऐसे करके हम इसको क्लीन करने वाले हैं। इसको भी सेम, आप पहले मोटा चंक्स ले लें और उसको फिर आप 2-3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। आपको पतले कर्ल्स के साथ में जिस तरह की भी हेयर स्टाइलिंग आप बना रहे हो, चाहे वो हैवी कर्ल्स हैं और चाहे वो आपके पतले कर्ल्स हैं, आप हेयर एक्सटेंशन को वैसे डिवाइड कर लो। देखो ये भी बहुत उलझा हुआ है। सो ऐसे बिल्कुल एंड से स्टार्ट करो, एंडिंग पॉइंट से। यहाँ से आप स्लोली स्लोली, ज़बरदस्ती पुल आउट नहीं करना है इसको, बहुत स्लोली हैंड से आप इसको कॉम आउट करेंगे। ये देखिए ये धीरे धीरे करके बहुत सॉफ्टली ये आपका क्लीन आउट हो जाएगा। अगर आपने इसको ज़बरदस्ती कॉम किया, मीन्स कहीं पे आपका ब्रश अटक रहा है और आपने उसको बिल्कुल टाइटली करके खींच दिया, तो ये प्लास्टिक हेयर है और ये फिर खिंच जाएगा तो ये वापस नहीं जाएगा प्लास्टिक की तरह। तो ध्यान रहे, इसको आपको बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना है। और इसको भी सेम सभी हेयर को आप कॉम करें। सो हाफ हेयर एक्सटेंशन हमने ऑलमोस्ट क्लीन कर दी है, नीट एंड क्लीन इसको बना दिया है हमने। और ये जब आप क्लीन कर रहे हो तो अपने असिस्टेंट का भी ध्यान रखें, उसके दोनों कंधे दुख जाएंगे नहीं तो थोड़ा बीच बीच में रेस्ट भी लेते रहें। देखो लेफ़्ट या राइट साइड जिधर ये सटल हो रहा है, ये इस साइड में हमने इसको टर्न किया। सो ये देखो हो गया, क्लीन हो गया। अब इसको साइड में कर दें। ओके, सो ये हेयर हमने ऑलमोस्ट क्लीन कर दिए हैं, थोड़े और रहते हैं, इनको भी हम क्लीन कर देते हैं। सो ये टॉप वाले हेयर आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएंगे, बस आपको क्लीन करना है। अब मैं बोल सकता था आप लोगों को कि ठीक है बाकी का सारा हेयर एक्सटेंशन आपने इसी तरीके से क्लीन करना है, तो वो भी कर सकते थे हम, पर हमने सोचा चलो पूरा स्टार्टिंग टू एंड आप लोगों को दिखाया जाए तो आप लोगों को समझ में आएगा। स्लोली स्लोली, हाँ आराम आराम से। मैं स्पीड में कर रहा हूँ पर मुझे पता है मुझे कितना बाल खोलना है और बहुत सॉफ्टली मैं इसको ओपन अप कर रहा हूँ। जहाँ ये बाल आपने ज़्यादा खींचा और टूटा तो चलो अलग बात है, वो निकल जाएगा, बट अगर स्ट्रेच हुआ बाल तो फिर वो वापस नहीं जाएगा। सी इट्स क्लीन। और बहुत ये मत करना आप कि आपने सारे हेयर एक साथ ले लिए और कॉम आउट कर दिया और फिर आप सोच रहे होंगे कि जी हमारे कर्ल्स दिख जाएंगे। नहीं, आपको छोटे छोटे सेक्शन में ही इसको डिवाइड करके कॉम करना है, एक साथ मोटे मोटे चंक्स नहीं लेने हैं। अगर आप हैवी सेक्शन लेंगे तो उसमें टेंगल्ड ज़्यादा बनेंगे और आप फिर ज़्यादा प्रेशर के साथ में उसको कॉम आउट करोगे और वो ख़राब हो जाएगा। फिर वो नहीं होने वाला है, आपके कर्ल्स की शेप ख़राब हो जाएगी। सो आपको इसका ख्याल रखना है। दैट्स इट। या बस ये सारे हेयर आपके सुलझ गए और कर्ल्स आपके नीट एंड क्लीन भी हो गए। ये बात आया समझ में आप सभी लोगों को?
बस इतना सा आपको काम करना है। ये काम आप पहले करके रखें अगर आप फ्रीलांसिंग में हैं। और सैलून में भी अगर क्लाइंट लेके आता है, अगर वो बोलता है कि ठीक है आप मेरी हेयर एक्सटेंशन को रिफ़्रेश कर दें, सो आप रिफ़्रेशमेंट के चार्जेस ले सकते हैं कि मैम इसको रिफ़्रेश करना पड़ेगा। सो खैर बहुत ज़्यादा कॉस्ट तो नहीं होती है, बट आप रिफ़्रेशमेंट के चार्जेस रख सकते हैं कि इसको एक एक करके, क्योंकि आप उसको सीरम, शाइन स्प्रे और एक्स्ट्रा एफ़र्ट आप लगा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप इसके चार्जेस आप रख सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, या आप नहीं रखते हैं तो अलग बात है। और फ्रीलांसिंग में तो आप इसको यूज़ करके आप अपने क्लाइंट को अच्छा लुक दे सकते हैं, नीट लुक। वहाँ पे तो आप कहीं से बाय भी नहीं कर सकते हैं ना। सो आपके पास क्लीनिंग टेक्निक आपको मालूम होना चाहिए। सो दैट्स इट, ये हमने आपको आज बता दिया ऐसे आप इसको क्लीन करेंगे। सो आपके लिए ये काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा। या बस इस पे भी सेम, अभी थोड़ा ज़्यादा उलझा हुआ है इसलिए इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। हो सकता है आपकी हेयर एक्सटेंशन थोड़ी सी कम उलझी हो तो उस पर कम समय लगेगा, बट थोड़ा पेशेंसफुली इसको करें, जल्दबाजी ना करें, और उसी पर्सन को सीधे करने के लिए दें जिसके अंदर पेशेंस हो। पता चला कि उसने एक साथ कर दिया तो फिर हेयर एक्सटेंशन तो गई, फिर कर्ल्स नहीं होने वाले हैं उस पर दोबारा। दैट्स इट, ऑलमोस्ट हम कर चुके हैं इसको। दैट्स इट, तो दिस इज़ द सिमिलर टेक्निक बेसिकली, ऑलमोस्ट ये डन है। हम इसको पूरा क्लीन कर चुके हैं और थोड़े से हेयर और रहते हैं। बहुत ज़्यादा उलझी हुई थी तो इट्स टू मच। एंड से बिल्कुल स्लोली स्लोली। सो एवरेजन आपको 10 से 15 मिनट मान के चलो आपको इसको रिफ़्रेशमेंट के लिए लगेगा, या 10 मिनट में, डिपेंड करता है कि आपकी हेयर एक्सटेंशन कितनी ज़्यादा उलझी हुई है। और इसमें एक बात और भी है, अगर कई बार हेयर एक्सटेंशन क्या होती है बहुत ज़्यादा उलझन में रहती है या बहुत ज़्यादा उलझी हुई होती है, तो आपके जो ये टॉप पे फ्रिजी हेयर आते हैं इनको आपको सीज़र से कट आउट कर लेना है। सो आप उसको रीयूज़ तो कर पाएंगे, बाकी ये जो फ्रिजी हेयर हैं उनको आपको कट आउट कर लेना है, तो वो फ्रिजनेस दिखेगी नहीं आपकी। कर्ल्स की मूवमेंट को ज़रूर समझें, वो लेफ़्ट की तरफ जाना चाहता है या राइट की तरफ, इसके लिए आप उसको दोनों तरफ मूव करके एक बार उसकी फॉल को देख सकते हैं, उसकी मूवमेंट को चेक कर सकते हैं। दैट्स इट। और ये कुछ ऊपर वाले हेयर हैं तो हम ऊपर वाले सेक्शंस को ऊपर से ही क्लीन कर रहे हैं, और नीचे वाले हेयर जो हैं उनको बाद में बैकवर्ड के सेक्शन को, ये ऊपर के वो पीछे के सेक्शन हैं आपके। यस, दैट्स क्लीन, ऑलमोस्ट क्लीन हो गई हमारी हेयर एक्सटेंशन। देखो जैसे यहाँ पे उलझ रहा है तो इसको आपको बहुत ज़्यादा खींचना नहीं है, अलग कर दें उन बालों को। दैट्स इट। देखो कर्ल्स आपके ऑटोमेटिकली आपके हैंड में आ जाएंगे, आपकी हेयर एक्सटेंशन में। जो आपके हेयर एक्सटेंशंस के कर्ल्स पहले से सेटअप है। यस, लुकिंग नाइस। बस 3 सेक्शन और रहते हैं हमारे, कॉम, ऑलमोस्ट ये भी हो गया। नाउ बस ये 2 सेक्शंस एंड से बिल्कुल कॉम करते हुए स्लोली स्लोली। अब शाइन स्प्रे करेंगे तो इसमें थोड़ी सी शाइनिंग और रिफ़्रेशमेंट आ जाएगी, शाइनी लुक आ जाएगा। और सीरम भी लगाएंगे तो भी ये काफ़ी अच्छे से शाइनी और थोड़ा जो फ्लाई हेयर है वो भी सेटल्ड हो जाएंगे। अब हम इनको एक एक करके छोड़ रहे हैं नीचे। सो नाउ सी, ये बिफ़ोर एंड आफ्टर का रिज़ल्ट आप अगर चेकआउट करेंगे, आप शुरू की वीडियो देखें जब हमने इसको दिखाया था आप लोगों के। नाउ यू कैन सी द कर्ल्स, वाह इट्स लुकिंग नाइस। अभी हमारी हेयर एक्सटेंशन जो है वो काफ़ी नीट एंड क्लीन, और हमारे कर्ल्स जो हैं वो वेल डिफाइन हैं। या अब देखिए, अभी कहीं से फ्रिजी नहीं लग रही है। अभी ऊपर के जो छोटे छोटे हेयर हैं इनको तो आप क्लाइंट के हेयर से भी ढक देंगे, और नीचे आपके सारे ये जो है
आपके कर्ल्स यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएंगे। अब जो ज़्यादा मोटा चंक दिख रहा है उसको आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दें, जैसे मैंने इसको किया है। लेफ़्ट या राइट की मूवमेंट में ऐसे आप अपने कर्ल्स को प्रेजेंट करें। या इट्स लुकिंग नाइस। नाउ शाइन स्प्रे, हम इस पर शाइन स्प्रे अप्लाई कर रहे हैं तो थोड़ी शाइनिंग बढ़ जाएगी आपके हेयर एक्सटेंशंस में, मॉइस्चर लेवल थोड़ा आ जाएगा। दैट्स इट। तो ऐसे आप इन कर्ल्स को रिफ़्रेश कर सकते हैं और सीरम भी आप लगा सकते हैं। वैसे हमने इतना क्लीन कर दिया है कि इस पर आप ज़रूरत नहीं है। से इट्स नीट एंड क्लीन और काफ़ी अच्छा ये लग रहे हैं कर्ल्स। ओके दोस्तों, दीज आर द कर्ल्स। नाउ इट्स नीट एंड क्लीन हेयर एक्सटेंशन। नाउ यू कैन सी द कर्ल्स, इट्स फुली नीट एंड क्लीन। आया समझ में आप लोगों को कैसे अपने हेयर एक्सटेंशन को क्लीन करना है? अगर आया हो समझ में तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर लिखें यस, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। विल सी यू सून, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।